स्वामी जी जैसे एक जायंट फिगर जिन्होंने कितने हजार युवकों को भारत के स्वाधीनता के लिए प्रोत्साहित किया। एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई लाइक टू से कि इतने सारे आक्रमण हुए, हजारों सालों से भारत पे आक्रमण होते रहे। कई तरह के ग्रीक्स आए, अलेक्जेंडर आए, सिथियंस आए, कुशान्स आए, पार्थियंस आए। सो दीज आर डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री, शांता आंटी बता सकेंगी। सो देन यू हैड द मुस्लिम इन्वेजन्स, यू हैड चंगेज खान, तमूरलैन, महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी। इन्होंने क्या किया, आके हर एक ने आके भारत के संस्कृति को खंडित किया, तोड़ा। So the pride we had in our civilization, the pride we had in our culture, that was repeatedly destroyed. And that is when once you subjugate any person, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी any people have to be destroyed or subjugated. You have to destroy their pride in their own civilization, in their own culture. Even Lord Macaulay said this. And this is a culture you cannot normally bring under your control. And to administrate this sort of a people, you have to break their faith in the Indian culture. And that was successively done. लगातार मुगल आए, कोई ना कोई आके करता। पर स्वामी जी ने आके इस चीज़ को, हमारी the pride we had in our culture, हमारी संस्कृति में जो है, he revived that. हमारी आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, इन सारी चीज़ों को स्वामी जी ने कहा that we have to be fearless. The concept of Mother India was revived. The concept of Hinduism as the greatest religion. He said if Hinduism finishes, if Bharat finishes, then the world will come to an end. Because this is one civilization which has contributed the most to the world, and that is a fact through history and even today. The tolerance, जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है हिंदुओं में, भारतवर्ष में, वो किसी और देश में नहीं है। और इन चीज़ों में हमारी जो प्राइड है, that is what स्वामी विवेकानंद रिवाइव। अब एक पुलिस अफसर होने के नाते में कईयों ने मुझे पूछा है, आप जब जाते हैं कहीं ऑपरेशन पे, ऑपरेशन मतलब मेडिकल ऑपरेशन नहीं, जो एनकाउंटर में जाते हैं, कई लोग बोलते हैं फॉल्स एनकाउंटर, सब झूठ है। हमने जितनी गोलियां, जितने बम हमने देखे, बहुत कम फौजी अफसरों ने देखे होंगे, हज़ारों देखे, हज़ारों। वो जो 10-15 साल पंजाब के आतंकवाद के दौरान, तो लोग पूछते थे आपको डर नहीं लगता कि क्या होगा, मौत है, नुकसान हो सकता है। उस टाइम हम कुछ नहीं सोचते, हम अपना लक्ष्य देखते हैं। स्वामी जी ने ये कहा, इट इज़ बेटर टू डाई ऑन द बैटल फील्ड देन बी वीक एंड डाई द वेजिटेबल इन बेड। तो अपने पे भरोसा रखो, हौसला रखो, अपने देश के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अगर जान भी देनी हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत बड़ा बलिदान है। Now that is the feeling he revived. नहीं तो हम सबको लगता था नहीं, हम तो बस ख़त्म है, टूट गए हैं, यही लोग हम पे राज करने आए, हम राज करने के योग्य नहीं हैं, हमारे इतिहास का ज्ञान हम भूल चुके थे। So this pride in ourselves gave us strength. You need faith in yourself, faith in God, and faith in your ability to deliver. स्वामी जी कहते हैं कि it is better to play football than to read the Gita. एक तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहे हैं, एंड टीम स्पिरिट, कि आप इकट्ठे हो कि नहीं तो हम विभाजित थे, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, कई चीज़ों से हम विभाजित थे। स्वामी जी इन सब चीज़ों के ऊपर एक सोच तैयार किया है। और आप देखिए कितने हज़ार, श्री सुभाष चंद्र बोस तो खैर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित थे, प्रेरित थे, और उन्होंने अपने इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जो सारी तैयारी की थी, सब चीज़ में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा हाथ है। प्रणब जी हैं,
कालीबाड़ी की तरफ से आप समय निकाल के आए और हमें इतने विचारों से प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। खूब भालो वाला मैं बहुत देखो सोच रही थी कि आपको दिखे नहीं आंखों में ऐसे उड़ चले सुंदर है स्वामी जी के साथ कौशल्य तनय राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, कौशल्य तनय राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। सीतारमण श्री राम नमो, राधारमण श्री कृष्ण नमो, सीतारमण श्री राम नमो, राधारमण श्री कृष्ण नमो, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। रावण मर्दन राम नमो, कंस विमर्दन कृष्ण नमो, रावण मर्दन राम नमो, कंस विमर्दन कृष्ण नमो, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। ये हम सब की तरफ से आपको शॉल और स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ जोरदार तालियों से स्वागत।
धन्यवाद। और अब ऐत्री जी जो दुर्गापुर से हमारे पास आई हैं बहुत दूर से और हमें अपने संगीत से मंत्रमुग्ध किया है। ऐत्री जी और बार बार चंडीगढ़ हमारे निमंत्रण पे आते रहिएगा और हमें मंत्रमुग्ध करते रहिएगा। और ये कालीबाड़ी प्रबंधकों की ओर से राजेश जी और अमृता जी आपको हमारी तरफ से स्मृति और सम्मान के प्रतीक प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनके संगीत को हम नतमस्तक करते हैं। समय की बहुत कमी है। The Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekananda in 1897 and it's headquartered in Belumort, all you know, in the West Bengal. The mission's work is based on the principle of Karma Yoga, which is selfless work done. This work is very important, selfless work done. We always do our work with the self, with our own self-interest. Selfless work done is very difficult and it is the Ramakrishna Mission can do it. The works are mainly in the fields of the education, cultural and spiritual. The mission at its own hospitals, charitable dispensaries, maternity clinics, tuberculosis clinics, mobile dispensaries, training centers, orphanages, homes, elderly people and activities related to the rural and tribal welfare. You can see how much service they are doing to the societies. And this service without the spiritualism cannot be done. Always you need the spiritual conditions within you, then you can do the best service. As of now, the Mott and the mission are having 261 centers all over the world. 198 in India, 26 in Bangladesh, 14 in United States, 2 each in Canada, Russia, South Africa, 1 each in Argentina, and so many other countries. And Fiji, and so many other Ramakrishna order in India fall it in 2 categories. In the countries such as Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, which are just like us, their activities are like Indian activities. But other activities like in UK, United Kingdom, or United States, or Japan, or Argentina, they have the Vedanta centers. They do not Ramakrishna Mission and Ramakrishna Mutt. This conception, it is not there. But it is there in the form of Vedanta Society or the Vedanta Center, where the principal work of the Vedanta centers are the individual development of the spirituality and the teachings of the applied Vedanta. Ramakrishna Mission practices as Seva Dharma in 3 different ways. One is philanthropy. Philanthropy, lots of people do it. But nobody can make a philanthropist, but Ramakrishna Mission can make a person philanthropist. By taking out all the obstacles, what are there in the human being, take out, remove it by the spiritualism. That's why you need the constant touch with the Ramakrishna Mission and a mission like this. It includes spreading the Hindu philosophy of the Vedanta, yoga, helping the poor and the needy, especially during the natural disasters and calamities like food, floods, even your fires and cyclones and communal harmonies. They try to keep the communal harmonies. And the number 3, which is the most important thing, the Seva Dharma of Ramakrishna Mission, which I feel the mission's work includes helping the people to realize their potential. According to Swami Vivekananda, everybody is God. But then you have to, the divinity you have to create to realize their potential by removing their obstacles from them. And here only this NGO, that is Ramakrishna Mission, is entirely different from any other NGOs who are having thousands and thousands of crores in their hand. Philanthropy, all we know that the philanthropy is the love for humanity. It makes life the better. Ramakrishna Mission makes the charity. They do lots of charity, and they do, in the philanthropic way, they do the long-term systematic change is addressed to remove the human beings to become the philanthropist also. This is the most important thing. That's why we always need to be a great association of the Ramakrishna Mission. We need a great association of the monks who are the selfless and dedicated and doing the work for the society. Spreading the Hindu philosophy of the Vedanta is a core Hindu philosophy spread through the various means, and the mission's contributions in spreading this one is enormous. Thakur says that the greatest temple of the God lies within the human heart. That all we know.
And Vedanta asserts this, that the goal of life is to realize the God and to manifest its own divinity. But it is very difficult. It is not so easy. It is so difficult. It is the Khurasya Dhara Nishita Dhurupaya. ठाकुर माँ स्वामी जी के चरणों में नमन। उपस्थित यहाँ पर सभी डिवोटीज को मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम ज़्यादा, क्योंकि मैं तैयारी अलग तरीके से आया था करके, पर यहाँ पर अब बहुत कम संख्या रह गई है और उसमें यह है कि कई चीज़ें अच्छे तरीके से और समय भी ज़्यादा हो गया तो भोजन का भी समय होता जा रहा है। तो मैं छोटी सी अपनी दिल की बात पहले कर लूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर में आऊँगा। मेरे पास यहाँ की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणव सिंह, मिस्टर राजेश रॉय, मेरी छोटी बहन अमृता स्कूल आए कि ऐसे ऐसे हमारा कार्यक्रम है और आपने भी आना है और योगदान देना है। पहले भी 2-3 बार जब भी टैगोर थिएटर में हुआ तो उस कार्यक्रम में मैं और मेरे बच्चे पहुंचे और हमने बहुत कुछ पाया। हमने सिर्फ संख्या के लिए नहीं गए, वहाँ से लेकर आए। तो वो भावना थी कि जब इनके साथ जुड़ेंगे, कालीबाड़ी आएंगे तो कुछ ना कुछ हमें और मिलेगा। किसी कारणवश मेरे स्टाफ या कुछ और लोग आ नहीं सके, वरना आज उनको भी आना था। तो परसों जब कार्यक्रम था 5:30 बजे, तो मैं 5:30 बजे के हिसाब से यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर देखा कोई भी नहीं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। मैं धीरे धीरे आगे आता गया, यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर पहुँच के देखा अंदर मिस्टर गौतम राय बैठे हुए थे और सामने ठाकुर की मूर्ति जो कि बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं सच बोलता हूँ, मैं पिछले 25 वर्ष से इस इलाके में हूँ। पीछे 2 साल से इनका निमंत्रण आ रहा है पर आ नहीं पाया। पर जैसे ही मेरे ठाकुर आए, मेरे को वो लेके आए और मुझे माँ काली के दर्शन करवाए, भवतारिणी के मैंने दर्शन किए। कल उस पूजा में भी मैं बैठा तो ठाकुर को, जैसे हम हमेशा कहते हैं, जो उस दिन अमृता ने बोला भी कि बाबा माँ से मिलवाते हैं, तो मुझे भी ठाकुर ने यहाँ पर मिलवाया। और पीछे 3 दिन से, मैं जो पीछे 25 साल से यहाँ पर कभी आ नहीं पाया था, और पीछे 3 दिन से कब घर से चलता हूँ, कब यहाँ पहुँच रहा हूँ, कब यहाँ से चलता हूँ घर पहुँच रहा हूँ, क्योंकि दूर है घर तो आना जाना। पर अब ऐसा लग रहा है कि झट से घर और ये बिल्कुल पास हो गए। मैं मैनेजिंग कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जब ठाकुर हमारे पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो और जो स्वामी जी ने भी कहा, जो उस दिन में 1-1.5 घंटा यहाँ पे खाली था, कोई नहीं था यहाँ पे। एक ने, गौतम राय ने कहा कि मैं उनको बुलाता हूँ, पर उनको भी टाइम लगेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को बुलाने गए हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट महाराज आए हुए थे, तो मैं कोई नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। मेरा इन दिनों में स्कूल का मैं प्रिंसिपल, बहुत व्यवस्थित रहते हैं हम इन दिनों में। और ये 3 दिन की छुट्टियों का हमने कुछ कार्यक्रम बना रखा था कि ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी मैं फ़ोन पे लगा हुआ हूँ, पर यहाँ पर आकर 1-1.5 घंटा जो मैं उस समय अकेला था, जो यहाँ पर मुझे आनंद आ रहा था, मैं बतला नहीं सकता। अभी आज पहले स्वामी शांतात्मानंद जी ने भी बताया कि ये तीर्थ रूप है, फिर बाद में सुनील महाराज ने इसे महातीर्थ कह दिया। तो ये है, सवेरे से हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कितना अच्छा भजन और कितनी अच्छे हमने सुन रहे हैं। तो मैं समय ज़्यादा अपने उस बात को नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिल के उद्गार जो थे, मुझे वो लगा मैं पहले वो आपके साथ प्रस्तुत कर दूँ। फिर कैसे, जैसे कि मेरे को बोला गया था कि एक्सर्शन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, मैं उसकी तैयारी करके आया था, पर छोटे से मैं ही कर देता हूँ कि एक्सर्शन इज़ सेल्फ एक्शन, कर्म योगा, एक्शन एज वर्शिप। स्वामी विवेकानंद सेड वर्क इज वर्शिप। Then for the selfless action, he gave us
एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने हमारे को एक मंत्र दिया, दे अलोन लिव, वो लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। फिर स्वामी जी का इसी के अंदर वो कहते हैं, इनर डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। फिर लिविंग योर आइडियल्स, ही discourage escapism or excessive ritualism and inspired people to turn their lives into force for the good. In that sense, effort is prayer in motion. So I conclude with some of what he said. The true spirituality is lived through dedicated action. Selfless work is as sacred as any ritual or hymn. Efforts towards betterment of self or society is a form of divine worship. He further says, from temples to trenches, from chants to commitments, from ritual to responsibility. This is what Swami Vivekananda wanted us to live through this. What he said is the exertion is the highest form of prayer. ठाकुर माँ स्वामी हमारे दिलों में ऐसे ही बसे रहें और हम उनके दिए मार्गदर्शन पर चलते रहें, उसी की भावना के साथ आप सबको पुनः मेरा नमन। आपको कहीं जाना नहीं है, अभी रुकना है। एक्सर्शन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, उसका जो ब्लूप्रिंट आपने हमारे सामने रखा। सुनीता जी आप भी आइए, जोरदार तालियों से सर के इन उदात्त विचारों और इनके उद्गारों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर ये समानार्थी शब्द हैं। मैं अपनी बात में जो कुछ भी कहूँगी वो मैंने यहाँ या अन्य स्थान पर सभी स्वामी जियों के मुख से सुना है या कथामृत और श्रीवर दर्शन में पढ़ा है। अपनी ओर से मैं एक भी बात नहीं कह सकती इस विषय में। क्यों अपनी एक चटाक बुद्धि से मैं एक शेर की बात कैसे कहूँ या जानूँ। ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर ये समानार्थी शब्द हैं। एक ही रियलिटी, एक ही वस्तु, एक ही असलियत के तीन नाम हैं। पूरी दुनिया की रियलिटी क्या है, इसे कहते हैं ब्रह्म। मेरी और आपकी रियलिटी क्या है, इसे हम कहते हैं आत्मा। दुनिया को कौन चलाता है, उसे हम कहते हैं ईश्वर। हमारी सबसे पहली धारणा ईश्वर की होती है। ठाकुर कहते हैं ईश्वर हैं और वे सर्वत्र हैं। ईश्वर ही सब बने हैं, ऐसा ठाकुर का कहना है। अहम ब्रह्मास्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति, जो मैं वही ब्रह्म, सो हम। ईश्वर और ब्रह्म, ठाकुर कहते वे अखंड सच्चिदानंद हैं और वे ही जीव जगत हुए हैं। जैसे स्थिर पानी भी पानी है और हिलता पानी भी पानी है, इसी प्रकार से निर्गुण निराकार जो है वही है सगुण साकार। ऐसा ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कोई पोथी पढ़ करके या कुछ सुन करके नहीं कह दिया। कठोर साधनाओं के पश्चात अपने निजी अनुभव से उन्होंने कहा है। और निजी अनुभव भी जैसे महाराज हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी होती है। तो ठाकुर की तपस्या और ठाकुर की साधना का तो क्या कहना। वे हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने आए थे। तभी उन्होंने अंत में कहा था, अरे भाई मैंने 16 आने किया है, तुम एक आना भर ही कर लो। कठोर साधनाओं के पश्चात समाधि की अवस्था में प्राप्त उनके निजी अनुभव हैं। तभी तो माँ शारदा ने जब उनसे पूछा तो कहते हैं, देखो दक्षिणेश्वर की जो माँ काली है, जो मेरी गर्भधारिणी माँ है, वही तुम हो। ऐसा उन्होंने बता दिया। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है सब। वे
संसार की सभी वस्तुओं के साथ उन्होंने तादाद में स्थापित कर लिया था। यानी मैं यदि घास पर चल रहा हूँ तो घास भी तो मैं ही हूँ, उस पर चलने से मुझे कष्ट होगा। एक समय ऐसा आया कि वे घास पर भी न चल सके, फूल नहीं तोड़ सकते थे, घोड़ा गाड़ी में बैठ नहीं पाते थे कि घोड़े को कष्ट होगा। वेदांत के इस विचित्र अनुभव का उल्लेख अध्यात्म शास्त्र में विरल है। शंकराचार्य जी के अद्वैत से परे जाकर उनका कहना था कि हम ब्रह्म को न तो शब्दों से समझ सकते हैं और न मन से सोच सकते हैं। वाक्य मनातीत। अतः कैसे कहें कि ब्रह्म एक है या दो? तो ब्रह्म न एक है न दो, वे एक और दो से परे हैं। कितनी वैज्ञानिक बात ठाकुर श्री रामकृष्ण ने हमें समझाई। और वो बात हुई थी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ठाकुर कहते वेद है गूंगे की गूंगानी। गूंगे ने स्वप्न देखा, वह बता तो सकता नहीं। इसी प्रकार से अनुभव कर लेने पर भी कोई ब्रह्म क्या है कैसा है नहीं बता सका। स्वयं ठाकुर ने इसके लिए प्रयत्न किया, अपने अनुभव को साझा करना चाहा अपने भक्तों के साथ, लेकिन बोलते समय कहते मैं कहना चाहता हूँ, कोई जैसे मेरा मुख ही दबा लेता है, बंद कर देता है। अर्थात उनको आज्ञा नहीं थी इतने रहस्यमय बातों को बताने की। ही दे देते हैं। एक और एक बार सम्मानित हो रहे हैं गाँव पर स्थित रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ साधुगण, उनको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। डिवोटीज ऑफ कालीबाड़ी एंड रामकृष्ण मिशन, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आज पहली बार आने का मौका मिला। और अमृता मैम का मैं जो है दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस जगह से मेरा परिचय कराया। विषय अब क्योंकि बात वही करनी चाहिए जो समय की मांग है कि बात को जल्दी से कंक्लूड किया जाए। हालांकि विषय बहुत बड़ा है, माँ के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश मैं डालना चाहूँगा। जितने भी यहाँ जो वरिष्ठ साधु हैं इन्होंने अपनी बात कही, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत अनित्य है और भगवान ही सत्य है। तो जगत के प्रपंच के बारे में बहुत सारी बातें कही कि इससे जितना जल्दी हो निकल जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जीवन जो है वो व्यर्थ जाए। तो एक छोटी सी बात, मुझे हास्य बात मैंने किसी से सुनी थी, किसी साधु के मुख से सुनी। वो एक आदमी जो था वो बड़ा कंफ्यूज रहता था, समझ नहीं आया, गली में ऐसे चक्कर लगाता था, बोलता था समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो लोग भी परेशान कि भाई ये रोजाना का क्या मसला है, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, हमें भी परेशान करके रखता है, चिल्लाता रहता है। तो एक दिन एकाएक बोलता है कि समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो सारे लोग बाहर आ गए, बोले भाई ये इतने दिन से तेरे को कोई बात समझ नहीं आ रही थी, आज क्या हो गया कि तेरे को समझ में आ गई? बोला मैं इस संसार को, इसको जगत को समझने की कोशिश कर रहा था और मेरी समझ में आ गई। तो बोले भाई क्या समझ में आया? बोला ये संसार समझने की चीज ही नहीं। तो माँ, स्ट्रेट अवे लेट मी कम टू द टॉपिक। माँ जो है ये कालीबाड़ी है, माँ साक्षात काली ही थी। उन्होंने बहुत जगह जो है, हालांकि वो एक आइसबर्ग, आप समझते हैं, बोलेगा कि मेरा ध्यान आपकी तरफ भी है, आपके चाबुक की तरफ भी ध्यान है। तो आइसबर्ग क्या होता है, उसका 10% हिस्सा ही सिर्फ जो है वो बाहर दिखाई देता है, 90% वो जो है पानी के नीचे होता है। माँ जो है बिल्कुल ऐसे ही थी, अपने आप को ढक कर रखती थी। ढक कर रखने का मतलब ये है कि वो अपने आप को बाह्य प्रदर्शित नहीं करती थी। हम देखते हैं ठाकुर स्वामी जी उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन माँ जो है वो गुप्त रखती थी अपने आप को।
परंतु फिर भी जो है उनका परिचय कभी कभी बाहर आ जाता था। एक बार शिबू जो ठाकुर के भांजे भतीजे, तो वो उनको जो है कामार पुकुर लेकर जा रहे थे। तो उस शिबू को थोड़ा बहुत आभास था माँ के बारे में, तो वो उनका थैला लेके जा रहे थे शिबू जो है, और बोलते हैं आंटी आप कौन हो। उनकी तरफ मुड़ के चलते चलते और पीछे मुड़ के बोलते हैं आंटी तुम कौन हो। अरे शिबू क्या बात करता है, क्या हो गया है तेरे को, मैं तेरी आंटी हूँ। आप मुझे सच सच बताओ, अगर सच नहीं बताओगी तो ये पकड़ो अपना बैग, मैं नहीं लेके जाता और मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। तो फिर माँ को कहना पड़ा कि मैं माँ काली। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद भी जो है वो शिबू दोबारा फिर आया और उसने कहा माँ से, माँ पुनः एक बार फिर बताओ तुम कौन हो। तो माँ ने सीधा उत्तर दिया, मैं माँ काली। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि देखिए माँ का विशालतम, जो स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में यहाँ चर्चा हुई है, क्या नहीं थे वो, सारा विश्व विजेता उनको हम कहते हैं, परंतु ठाकुर भी कितनी उनकी प्रेज करते थे। लेकिन जब वो माँ के समक्ष जाते थे तो घबरा जाते थे। 6 बार स्नान करते थे गंगा में और माँ के समक्ष जो है कांपते हुए जाते हैं जब उनको प्रणाम करते थे। और राखाल महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी, वो जब उनके, अब ब्रह्मानंद जी कौन थे, उनके पास वो बहुत पावरफुल संत थे। उनकी क्षमता इतनी थी कि वो यहाँ पर भी उपस्थित हो सकते थे और यहाँ से 1000 किलोमीटर भी उसी समय वहाँ पर उपस्थित हो सकते थे। ये इतनी शक्तिशाली महान संत थे वो, परंतु जब माँ के समक्ष जाते थे तो एक छोटे बच्चे की तरह जाते थे और घबराते हुए और प्रणाम करके सीधा निकलना चाहते थे। लेकिन माँ ने एक बार उनको रोक लिया, रखा बैठ जाओ। तो ऐसे योगानंद जी महाराज वो माँ के चरण नहीं स्पर्श करते थे क्योंकि उनको पता था ये माँ कौन है। उनकी चरण धूलि को ही स्पर्श करते थे, माँ के चरणों को नहीं छूते। बस एक छोटी सी बात और कहूँगा कि ये घटना, एक सन्यासी जो है वो माँ के पास गए और वो अपने आश्रम मिशन के नहीं थे, तो उन्होंने माँ को उद्बोधन में रहते थे, ऊपर जो है ऊपर वाले कमरे में माँ रहती थी। तो वो गया, माँ को प्रणाम किया सन्यासी ने और वो नीचे आ गया। तो माँ ने उसके लिए 3 फ्रूट भिजवाए, 3 फल भिजवाए। तो वो जो उद्बोधन ऑफिस वाले थे उन्होंने कहा आप जाइए, आपको 3 फल मिल गए। वो नहीं गया। उसको देखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसको पता था ये 3 फल जो माँ ने भिजवाए हैं ये धर्म अर्थ और काम हैं, पर वो नहीं गया। उसके बाद वो बैठा रहा। उन्होंने कहा जाइए, आपने प्रणाम कर लिया है माँ को और अब जाइए। वो नहीं गया, बैठा रहा। 1 घंटे के बाद फिर जो है माँ ने उसको दोबारा 1 फल भिजवाया और वो जो है नाचने लगा, गाने लगा कि माँ ने मुझे मुक्ति दे दी, माँ ने मुझे मोक्ष दे दिया। तो ऐसी ही हमारी माँ थी। एक मैंने कहीं छोटी सी एक 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी, तो वो माँ को डेडिकेटेड हैं। क्या कहते हैं, झील कौन है, माँ को लेकर के बात कह रहे हैं। झील मुझको भी अपना सा ठहराव दे, मुझे मेरी मंजिल का पड़ाव दे। चारों तरफ है भीड़ कितनी, फिर भी तू शांत है कैसे, और ऊंच नीच की पहचान से अनजान है कैसे। झील मुझको भी अपना सा ठहराव दे, मुझे मेरी मंजिल का पड़ाव दे। जय बोल। धन्यवाद जी समय की गरिमा रखने के लिए। देखिए ये एंकरिंग या स्टेज संचालन बहुत थैंकलेस जॉब है।
मैं विलन हो गया हूँ जिसके हाथ में चाबुक पकड़ा हुआ है। चलिए, और उस चाबुक की वजह से मुझे सबके समय को और काम करना पड़ रहा है। पर जैसे शिकागो में होता था, हमने अपने बेस्ट स्पीकर्स को लास्ट के लिए रखा हुआ है। तो भी बहुत से अच्छे जो स्पीकर बैठे हैं वो इंतज़ार करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को भी अंत में बुलाया जाता था। आशा जी को निमंत्रण, जल्दी से आइए। आपको मैं आग्रह कर सकता हूँ, आप आइए। चलिए, आप 1 मिनट यहाँ आना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इनका विषय ये ठाकुर के लिए जो विवेकानंद ने आरती रची थी उसके बारे में कहना चाहूँगी। उसमें कभी विस्तार से हम सुनेंगे। आप थोड़ा सा ठाकुर जी, स्वामी जी आए हुए सभी संतों के चरणों में प्रणाम है। और ठाकुर जी आप सभी याद रखें कि उनकी आरती जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है, जो सप्त ऋषियों में से एक है। इस आरती में ठाकुर जी के अनेक गुणों का वर्णन है। यदि हम इसे भाव से यानी हृदय से गुणों को याद कर प्रार्थना के रूप में गाते हैं तो हमारी भक्ति अवश्य ही बढ़ेगी। नारदीय भक्ति सूत्र में भी कहा गया है, ईष्ट के गुणों को गाने, सोचने, चर्चा करने से भक्ति में वृद्धि होती है। अधिकतर हम गृही भक्त आरती करते हैं, परंतु अपनी व्यस्त जीवन शैली में जल्दी जल्दी आरती कर लेते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। आज मैं इस शुभ अवसर पर दिव्य आरती में गई ठाकुर जी की अब गुणों की मैं चर्चा लिखनी थी, पर वो सारी मैं अब छोड़ रही हूँ। और सिर्फ एंड में मैं कह रही हूँ कि आप सब सोच के करें। आरती एक प्रार्थना है, ये पूर्ण ध्यान है और ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञता है कि उन्होंने अवतार लिया और कैसे हमें जीवन जीना चाहिए माँ और ठाकुर जी ने भी सिखाया है। और भक्ति करने का एक तरीका है श्रेष्ठ। तो हम आरती में थोड़ा समय और श्रद्धा और भाव से करें, एक एक वर्ड का आप मीनिंग सोचें और जो जो उसमें कहा गया है वो लक्ष्य हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद। দর্শকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, তাই আর আমাকে দেখে আরও বেশি বিরক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু কি আর বলবো, আজ কয়েকদিন ধরে দেখছি কালীবাড়িতে যেন আনন্দের পান ডেকেছে। কত বিধুক্ত পণ্ডিত, কত ভক্তজনের নির্মাল্য, এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ। এই শুভ দিনগুলিতে সবারই করি আহ্বান। ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হলো মা কালীর পাশেই। রামকৃষ্ণদেব এলেন এখানে। কে রামকৃষ্ণ? এই রামকৃষ্ণ আমাকে চিনি না, জানি না কে, চিনি নাই তারে, শুধু এইটুকু জানি তারই পদে মানেই সপিয়াছে মা, ধরেই সপিয়াছে ধন, বীর সপিয়াছে আত্মপ্রাণ। তাহলে আজ থেকে 55 বছর ধরে মা কালী কি এই সন্তানের প্রতিষ্ঠাতের পথ চেয়েছিলেন? হয়তো তাই। তবে দুয়ার খুলে দে রে এবার বাজা, শঙ্খ বাজা। ঠাকুর এসেছেন আমাদের ঘরে, আমরা তাকে বরণ করব। কোথায় আলো, কোথায় মালা, কোথায় আয়োজন? রাজা আমার ঘরে এলো, কোথায় সিংহাসন? সিংহাসন তোমাদের হৃদয় মন্দিরে, তার সিংহাসন আমাদের মনের মধ্যে। ঠাকুরের এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি প্রাণ উদ্বেগ হয়ে উঠেছে মানুষের মনোবাসনায়। তিনি হলেন মা শারদা। ঠাকুর একবার মা শারদাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসছো? মায়ের স্পষ্ট উত্তর, না গো, আমি তোমাকে ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি। মুহূর্তে বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল। কে? সিদ্ধের সিদ্ধ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছেন। তিনি মা শারদা। তিনি মা শারদা, যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রীর মতো যার কণ্ঠের দৃঢ়তা, যে না হানেন অমৃত শ্যাম কি মহম তেন কৃতাম, যাহাতে অমৃত নাই জানি আমি কি করব। ইনি সেই শারদা, সমস্ত ভালোবাসার ডালে নিয়ে যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছিলেন। আর সেই শারদা সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এসেছে। কি বলবো আমি? এত বিধগ্ধ জনের কাছে আমার পুঁজি কোথায়? আমি কতটুকু জানি? তবু বলতে তো কিছু হবে। তাই বৃথা তর্ক পরিত্যাজ্য বদজিহ্বে নিরন্তর শারদে শারদে মাত দয়ানন্দময়ী চ
মা সারদা ছিলেন এক নীরব বিপ্লব, এক নবযুগের নববেদান্ত। ঠাকুরের আশীর্বাদ যদি সর্বধর্ম সমন্বয় সাধনের জন্য হয়, মায়ের আবির্ভাব তবে সর্বকর্ম সমন্বয় সাধনের জন্য। মানবতার কোন গভীর স্তর থেকে মায়ের উচ্চারণ। আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমার আঞ্জে তো তাই। এ কি কম বিপ্লবাত্মক কথা? আমরা সবাই জানি মা সারদা পল্লীগ্রামের একজন সাধারণ ঘরের নিরক্ষর বিধবা, কিন্তু তার এই সাধারণের মধ্যে যে অসাধারণত্ব লুকিয়ে আছে সেটা তার বিপ্লব প্রসূত। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী নন, এখানে তিনি বিবেকানন্দের গুরুপত্নী নন, সে মোহিনী, অর্থাৎ তার নিজস্ব দীপ্তিতেই তিনি দীপ্যমান। কোনো প্রতিফলিত আলোকে তার প্রয়োজন হয়নি। ভারতের নারী জাগরণের ইতিহাসে তখন এক অন্ধকারময় যুগ। নারীরা ঘরে বসে কাঁদেন, চোখের জল বুকের জলে ভেসে সমুদ্রে ঢেউ তুলে। একদিন সেই সমুদ্রের ঢেউ বলল, দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো, সদাই মনে হয় আধার ছায়াময়, দেখির সেই জল শীতল কালো, তাহারই কুলে গিয়ে মরণ ভালো। এলো ব্রিটিশ রাজত্ব। ব্রিটিশরা শুধু আমাদের রাজা হয়ে এলেন না, তারা এলো একটা বিরাট সামাজিক সংস্কার নিয়ে, সামাজিক সংস্কারের ঝড় নিয়ে। এই ঝড়কে সমর্থন করলেন রাজা রামমোহন রায়। এই ঝড়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণ করলেন 1829 খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিংয়ের সহায়তায়। 1856 সালে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করলেন বিদ্যাসাগর। এরই মধ্যে 1849 সালে লর্ড বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন মেয়েদের শিক্ষার জন্য। গোড়া সমাজ উদ্বেল হয়ে উঠল এই কথায়। মা কিন্তু একে খুব সমর্থন করলেন। মা একে ঝড়কে নিজের মধ্যে ধারণ করলেন। তিনি বুঝলেন নারীদের শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নাই। নারীরা হলো পরাশ্রয়ী, সেই জন্যে তারা কোথাও সম্মান পায় না, না পিতার কাছে না স্বামীর কাছে। এই জন্য নারীদের শিক্ষা একান্তই প্রয়োজন। একটা স্বার্থপর সম্প্রদায়, তারা ধর্মের নাম করে কিছু কুসংস্কারকে ছেড়ে দিয়েছিলেন নারীদের মধ্যে। নারীরা সেই কুসংস্কারকেই ভাবত ধর্ম, এবং ধর্ম নিয়েই তারা মেতে থাকত। মা সারদা প্রতিবাদ করলেন, বললেন, না, এ ধর্ম নয়, তোমরা কেন নারীদের এইভাবে শেখাচ্ছ? না, তাদের বিধবাদের পুরুষদের ছিল খুব একটা খারাপ ধারণা। বিধবারা, তিনি বললেন, মা বললেন, বিধবারা মাছ খাবে না কেন? কী অপরাধ করেছে তারা? তাদের স্বামী মারা গেছে, তারা রঙিন শাড়ি পরবে না, তারা গয়না পরবে না, তারা মাছ খাবে না কেন? কী অপরাধ করেছে তারা? মা নিজে লাল পেড়ে শাড়ি পরে, হাতে গয়না পরে নীরব বিপ্লব দেখালেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মায়ের ঠাকুরের খুব প্রিয় পাত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী একবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কেন? তিনি বলেছিলেন যে থিয়েটারের চরিত্রহীন লোকেরা যেখানে যায় সেখানে আমাদের যাওয়া বা খাওয়া চলে না। আর মা ভূমিকায় অভিনীত সুন্দরী নীরদা সুন্দরীকে কোলে টেনে চুম্বন করেছিলেন। বলেছিলেন, পতিতাকে যদি সমাজচ্যুত করা হয় তাহলে তাকে যারা পতিত করেছে তাদের সমাজচ্যুত করা হবে না কেন? ভারতের নারী জাগরণের ইতিহাসে মায়ের এই অবদান কখনো ভুলবার নয়। রানাডে, তিলক, তারা খ্রিস্টানদের সঙ্গে এক পাতে খেয়েছিলেন বলে সেই জন্যে তাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। আর মা তার পিতৃব্যের সব 3 জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন শূদ্র স্কন্ধদান করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বিশেষ দিক হলো অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব দান। এই ব্রাহ্মণত্ব দান মাই প্রথম সূচনা করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও মায়ের একটা বিরাট অবদান দেখতে পাই। সত্যাগ্রহীরা পথে মিছিল করে যাচ্ছে, মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে পুলিশে বাইরে টেনে নিয়ে আসছে। মা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন, বললেন এদেশে কি মানুষ নেই? আর যদি আমার নরেন থাকতো তাহলে প্রতিবাদ করে জেলে যেত।
অরবিন্দ ছিল তার শ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, স্বামী ভরত মহারাজ, এরা সকলেই ছিলেন মায়ের মন্ত্র দীক্ষিত। বিদ্যাসাগর নারীকে পূর্ণতায় নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু পরিচালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেননি। মা কিন্তু সংঘ পরিচালনা করে সমস্ত জগৎকে দেখালেন বিপ্লব কাকে বলে। তিনি মেয়েদেরকে বললেন যে শুধু পুরুষের পোশাক পরলেই পুরুষ হওয়া যায় না, পুরুষ হতে হলে তার পৌরসত্ব অর্জন করতে হবে, ঝান্সি রানীর মতো পুরুষ হতে হবে, রানী রাসমণির মতো পুরুষ হতে হবে, তবেই আসবে বিপ্লব। দূর আকাশের গায়ে উজ্জ্বল ধ্রুব তারা যেমন দিগ্ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখায়, মা শারদা তেমনি বৈপ্লবিকভাবে সবসময় নারীকে পথ দেখিয়েছেন। শঙ্খকে সমুদ্র থেকে তুলে আনলে সে সমুদ্রের গান ভুলে যায় না, তেমনি যেখানেই মায়ের প্রসঙ্গ আলোচনা হয় সেখানেই আমরা মায়ের কণ্ঠ শুনতে পাই। সে কণ্ঠ যেন বলে, ভয় পেও না বাবা, হতাশ হও না, আমি থাকতে তোমাদের ভয় কি? আমি তোমাদের ইহকালের মা, পরকালের মা, জন্ম জন্মান্তরের মা, আমিই বিশ্বজননী। রামকৃষ্ণগত প্রাণং তন্নাম শবন প্রিয়ং তদ্ভাবরঞ্জিতাকারং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। জয় ঠাকুর। शांता जी, कार्यवाड़ी की तरफ से राजेश जी की ओर से आपको मंजू जी को हमारी तरफ से स्मृति चिन्ह। My topic today that is given to me is Ma as Sangha Janani. Brahma alone is addressed as mother, is an object of love. Mother is an object of love. And one is able to realize God just through love. Ma had the Brahma Bhagini Shakti, that is not to deserve your inner peace at any how and at any cost. Ma was Nari Jagran personified. I was wondering, should I start, where to start, how to start? I really don't know. All Maharaj just now had said so nicely and well defined. I've written all those points here, but then I don't have that much time now. As he says, I have got that restriction of time. So I wanted to inculcate those also in these. Then probably I could have reminded you of what these Maharajas had told us. Ma was of opinion that marriage is secondary for the girls, but because first comes education. And Ma started actual awakening of the women in and around the village by educating them. She visited Sister Nivedita school often and always encouraged and blessed those students there. Gauri Ma, also when she started her ashram vidyalaya, and Ma told her to teach them that their education should go beyond Thod and Gori, because Thod and Gori was the one that they used to make home and they used to think of that only. Even Ma encouraged Durga Puri Devi to learn English. Imagine her own Sevika, Sarla Devi, took to Dhatri Vidya with her consent. Gradually all of them were now becoming self-reliant, and now begins the Chaitanya Jagaran. They all became gradually very aware of how to live. They didn't want to live like a cabbage. They wanted to be something somewhere. Ma sweetly and softly showed them not to bear any unjust and inhuman behavior of others. With Ma's touch, they all metamorphosed. You just don't know how, but they all metamorphosed and they came out of the pupa to start, and they started flying like butterflies in the colorful world. They started stitching, music, Dhatri Vidya and others' works to be self-reliant. Ma was very practical. She advised everyone to be very watchful while walking on the roads
or staying at home. They should be well aware of, well informed of whatever is happening in and around them. Ma did not stop anybody to become brahmacharini or sannyasini, because that was also their right. Gradually came up the Sangh, which is known as my topic, Sangha Janani. That Sangh started. Very small, very few, very less in number, but that Sangh did start. And Ma became the Sangha Janani of that one. This Sangh was independent as it grew. That no sannyasi or monk could interfere, as all knew Ma Shakti, because everybody was not very comfortable with Ma. They all wanted to talk to her with proper respect, proper all the they were not wanting to talk to her so much, so they left them alone. की तरफ से जैसे आशा जी बोल नहीं पाए, एक छोटा सा सेमिनार कीजिए, सब लोग यही जो भावनाएं यहाँ, क्योंकि वहाँ के तो आपके शारदा संघ की सदस्याएं भी नहीं आई ना, तो वो भी इसको सुन पाएंगी। राजेश जी की तरफ से कालीबाड़ी की ओर से ये सम्मान का प्रतीक। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। Most revered sannyasins, esteemed dignitaries and devotees, it's an honor for me to be in this august assembly. I wish I had the hall fuller, but right now I remember Thakur's words, Khali pete dharma hoy na. So religion is not for the hungry. Anyway, I will be very brief as possible. My topic is of course very significant in today's context. Sri Ramakrishna as the prophet of harmony. It is significant because still we see all around widespread violence, intolerance and bloodshed in the name of race and religion in different parts of the world. We know what's happening in Gaza, in Palestine, in Bangladesh, in Ukraine right now. So, it is clear that Sri Ramakrishna's message of harmony has not reached our heart. His message lies as much in his words as in the supremely sublime life that he lived. In order to understand how he became a prophet of harmony without ever wanting to be so consciously, and the significance of his message, we have to see it in the light of his great life. He was a divine marvel. Christopher Isherwood calls him a phenomenon. An almost unlettered person, he never read any Shastras. He knew nothing but God in life. Driven by an intense yearning for God realization, he spent nearly 20 years of his adult life immersed in rigorous spiritual practice. He undertook various forms of sadhana and attained the highest success, realized the highest truth through each of them. He not only practiced sadhana according to the different schools of Hinduism like Vaishnavism, Tantra, Advaita Vedanta, he also went beyond Hinduism to practice Islam and Christianity successfully. And at the end of his long years of sadhana and spiritual inquiry, he proclaimed the quintessence of his realizations in one simple dictum: Joto mat, toto path. As many faiths, so many paths. With the authority of direct experience, he declared, all religions are true. These are but diverse paths to the ultimate reality, to the same ultimate reality called God, Allah, Brahman, Jesus, Ram, Krishna, and by myriad other names
by different religions. The difference is only in name and form. The truth is the same. This is exactly what the Upanishad also says. The Rig Veda says, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. The truth is one, the wise call it by many names. Sri Krishna also says the same thing to Arjuna in the Gita. Ye yatha mam prapaddante tans tathaiva bhajam maham. In whatever form people worship me, I reward them accordingly. Whatever path they choose, knowingly or unknowingly, all lead to me. Actually, the truth that Sri Ramakrishna realized through his diverse sadhanas was the essence of Sanatana Dharma. Actually, it is the eternal truth of all religions. By rediscovering it in the modern age through his sadhanas, he established the harmony of all religions. Not only that, he reconciled the raging disputes within Hinduism with similar conviction and simplicity. As for example, regarding the disputes between Advaita and Dvaita, non-dualism and dualism, he said, the Brahman of Vedanta and Kali of the Tantras is thus one and same reality. He also resolved the disputes as to whether God has form or is formless. With a simple analogy, he explains, Satchidananda Brahman is like the eternal, the endless ocean. The cooling intensity of the devotee, as it were, turns the water into ice at places. But when the sun of knowledge rises, the ice melts into water. In other words, for the Jnani, Satchidananda Brahman is infinite, impersonal and formless. But for the devotees, it assumes various forms and reveals itself as Kali, Krishna, Ram, etc. according to the desire and devotion of the devotee. He also integrated the various spiritual paths or yogas, Gyan, Bhakti, Karma and Raj Yoga. He said all these paths are equally valid and true. It depends on the natural aptitude of the sadhak or aspirant to choose his path. For example, one who loves to analyze things using his powers of discrimination and intelligence should choose the path of Gyan, while one who has unwavering, unquestioning love for God should choose the path of Bhakti, and so on. He himself was the ultimate epitome of the synthesis of the four yogas, Gyan, Bhakti, Karma and Yoga. The Seva ideal of the Ramakrishna mission as conceived by Swami Vivekananda, which is a unique synthesis of the four yogas, was inspired by the Master. Sri Ramakrishna once said in an inspired mood, Jive Daya Noy, Shiv Gyane Jeev Seva. Swamiji found in this luminous advice the essence of Advaita Vedanta, Jivo Brahmaiva Napara. The individual is nothing but the manifestation of Brahman. And accordingly, formed his unique gospel of Seva, transforming service into worship. Sri Ramakrishna Dev really looked upon every individual as manifestation of God, and hence disregarding social, moral and caste prejudices of the time, he embraced all. The rich and the poor, the high and the low, the virtuous and the fallen, the pandit and the ignorant. His love
flowed for all alike. Similarly, he harmonized the ideals of the sannyasin and the householder. He himself was an ideal sannyasin and ideal householder at the same time. Thus, I'm actually curtailing my time. It can be, many things can be said about it, but many things will be repetitive. Thus, without consciously trying to achieve anything, Sri Ramakrishna achieved the widest possible harmony of diverse paths, faiths, ideals and values. He stood at the intersection of the East and the West, the ancient and the modern, science and religion, God and man, as a towering epitome, bridging all divides, dichotomies and discords. He is the beacon of hope, the panacea for all our ills in these cynical, intolerant times. If his message of universal love and harmony, of wonderful Catholicity and inclusiveness is properly understood and embraced, the world will no doubt forget all its fights and disputes, and the earth will turn into a heaven of happiness. It is our responsibility as devotees to practice his ideals in everyday life and spread them as far and as wide as possible. I will not take any more time, so I pray to Sri Ramakrishna to shower his blessings upon all of us. May he lead us from untruth to truth, Asatoma Satgamaya, from darkness to light, Tamosoma Jyotirgamaya, and from death to immortality, Mritturma Amritangamaya. Om Shanti, Sri Ramakrishna Pranamastu. Namaskar. थैंक यू. अब मुझे आपको भी बुलाना पड़ेगा वापस. राजेश जी आपको स्मृति चिन्ह, शॉल और पुष्प गुच्छ से सम्मानित करेंगे. देवाशीष जी ने सचमुच ठाकुर के संदेश को बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया. वो ठाकुर वॉज नॉट ओनली ए हार्मोनाइजर, ही वॉज ए सिंथेसाइजर ऑल्सो. Respected Ramakrishna Mission Secretary Maharaj from Chandigarh, Nagpur and Shimla, and many other dignitaries. It's my proud privilege that I have been given this opportunity to share the vote of thanks with you people. First of all, I am thankful to Goddess Kali that such an environment, such an ambience has been created, and it's only and only her wish that Thakur should come and sit over here. Vote of thanks must include thanks to Ramakrishna Mission Belur Math and particularly Chandigarh and Gurgaon, because it is the RKM Gurgaon Maharaj who came here and with his team and did the Pran Pratishtha, of course, with the help of Maharaj from Ghatshila and their team. And frankly speaking, it was not at all possible for us, the Kaliwadi volunteers or Kaliwadi managing committee members, or even the Kaliwadi members, to have such a gigantic setup. Not only it is gigantic, but it's really so much soulful. And I don't think I will say I am not capable of handling such a big respect. So I think this event will bring a huge change in the lives of many of us, because I was not at all familiar with such things, and in my just says that I have been the secretary since 2002, barring only 2 years when I was posted in Jammu, 2009 and 10. So I have never faced such a big challenge which was there in the Pran Pratishtha of Thakur Ramakrishna. So hopefully Kaliwadi will start a new journey, and with the blessings of Ma Kali, the blessings of Thakur Ma Swamiji and support from Ramakrishna Mission,
we will be able to do it. In the initial stages, there may be some hiccups, but I promise on behalf of Kalibadi Managing Committee, say that the day will come when everything will go smooth. In the initial stages, there will be some hiccups because, as I said, that we are not so much familiar with the work customs, the work ethics of Ramakrishna Mission. But definitely, with the passage of time, we will learn many things, and we will be able to handle the things. So, once again, on behalf of Kalibadi Managing Committee, I thank all of you, all of the dignitaries. For the last 4.5 hours, we were here and enjoying such good speeches from the dignitaries, from Swamiji. So it was our proud privilege. Thank you very much. Please, thank you.